दोस्तों, कैसे मैंने अपना खुद का मिनी जस्ट डायल, मिनी गूगल बनाया, यानी कि कैसे अपना खुद का लीड जनरेशन सोर्स, वो भी इनबाउंड 3000 लीड्स फ्री ऑर्गेनिक हम जनरेट करते हैं पर मंथ। मतलब जो लोग हमारी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं नेट के ऊपर, वो हमारे तक कैसे पहुंच रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं 15 साल से ज़्यादा से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरा भी हाल दूसरे स्टार्टअप्स की तरह ही था, कई सालों रहा। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जब किसी को भी बिजनेस शुरू करना होता है और वो बिजनेस करने के लिए अपनी कंपनी शुरू करता है, तो उसके पास लीड्स के क्या सोर्सेज होते हैं कि वो जस्ट डायल जैसे किसी लोकल सर्च इंजन के ऊपर रजिस्टर कर ले, उनको फीस दे और वहां से लीड्स खरीदे, या अलग अलग इंडस्ट्री के आज की डेट में B2B प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ से लोग लीड्स खरीद लेते हैं। उसके साथ साथ या वो पेड एड्स वगैरह चला सकते हैं, या ज़्यादातर रेफरेंसेस, क्योंकि पेड एड्स में भी पैसा खर्च होता है और इनिशियली लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, तो या तो रेफरेंस हमारे पास सोर्स होता है या इस तरीके की B2B पोर्टल जहाँ से हमें लीड्स खरीदनी पड़ती है। इसी तरीके से मैंने भी किया, मैंने भी कई सालों, बट वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, वो क्वालिटी नहीं होती लीड्स की। अब इसमें आपको मैं छोटा सा रेशो ही बता देता हूँ कि जब हम इनबाउंड लीड्स की बात करते हैं, जो कस्टमर खुद इंक्वायरी करता है, ठीक है, जिसको हम पुल सेल्स कहते हैं, तो वो लीड्स अगर आपके पास मान लीजिए 100 लीड्स आती हैं, तो 100 लीड्स में से जो कन्वर्जन रेशो होता है वो 50 से 80% तक का हो सकता है, बिकॉज वो इनबाउंड है, ठीक है। और ये आउटबाउंड लीड जो पुश सेल्स होती है, उसके अंदर जो कन्वर्जन रेशो होता है 1% से 10% के बीच में होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब रेयर केसेस के अंदर, तो 20% चला जाता है। मैं बहुत ही रेयर केस के अंदर बता रहा हूँ। तो ये फ़र्क है इनबाउंड के अंदर और आउटबाउंड के अंदर। चलिए, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ लाइव प्रूफ देख लेते हैं कि किन किन सोर्सेज से कैसे कैसे लीड्स आ रही हैं और कैसे हम 3000 ऑर्गेनिक लीड से भी ज़्यादा हर महीने जनरेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। क्योंकि दोस्तों, आप अपना कीमती वक्त इस वीडियो के ऊपर दोगे, तो इसलिए रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ताकि आप भी इन चीज़ों से सीख के अपने बिजनेस के लिए भी ऐसे ही मिनी जस्ट डायल खड़ा कर पाएं। आपको भी लीड्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। बाकी सोर्सेज में मना नहीं करता हूं, बट अपना खुद का ज़रूर होना चाहिए। आइए देखते हैं इन प्रूफ्स को। ये 15 से 20 मिनट आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, एक सेकंड भी इसका मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको सॉल्यूशन देगा बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक, जो कि है लीड जनरेशन। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल स्केल कंपनी, स्टार्टअप, बिग कंपनी, या डिजिटल मार्केटर हैं, सेल्स या मार्केटिंग फील्ड से हैं, दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो वैल्यूएबल लगे, चैनल हेल्पफुल लगे, तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, लीड जनरेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक मेथड्स होते हैं, मतलब फ्री मेथड्स, और दूसरे पेड एडवर्टीजमेंट हो गए। अब दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना जो करियर शुरू करा, जो हमारे पास लीड जनरेट होती हैं वो यूट्यूब से जनरेट होती हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा अभी वो सारे ऑर्गेनिक तरीके, फ्री तरीके, जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब यूज़ करा और उससे भी मैंने 3000 से ज़्यादा हर महीने फ्री लीड्स ऑर्गेनिकली जनरेट करें, तो आपको तो मैं यूट्यूब के साथ साथ और सारे तरीके प्लेटफॉर्म्स भी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे नहीं, एंड में मैं आपको वो रिसोर्सेज कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हो, किस तरीके से आप लीड जनरेट करना सीख सकते हो, प्रैक्टिकली हर एक चीज़ का रिसोर्स सॉल्यूशन भी दूंगा। अंत तक, मतलब एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। और इस वीडियो के एंड तक आप लीड जनरेशन के बन जाओगे और अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को सीना ठोक के बोलोगे कि हम तुमको इतनी लीड्स देंगे, इतनी लीड्स देंगे, इतनी लीड्स देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको कॉल करें और किसको मेल। तो दोस्तों, अब हम
प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे और आपको पूरा प्रोसेस स्टेजेस बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो हम ना एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक कोच हो, एक ट्रेनर हो, ठीक है, जो पढ़ाता है। अब वो अपना कोचिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, उसको उसके लिए लीड्स वगैरह चाहिए, तो ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो सीक्रेट है 3000 लीड्स जनरेट करने का 30 डेज में, और वो भी मल्टीपल ऑर्गेनिक मेथड से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए होता है किसी को भी, सबसे पहले चाहिए होते हैं प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले चाहिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है लीड जनरेशन के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चूज़ कर सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोरा, वेबसाइट, अदर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और डायरेक्टरीज हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करके, लिस्ट करके, एक्टिविटीज़ करके वहां से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। वेबिनार्स कर सकते हो, एज अ गेस्ट स्पीकर जा सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के संग, और ज्वाइन कर सकते हो रेलिवेंट ग्रुप्स। तो ये कई सारे तरीके हैं, इसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं वेज टू डू इट। अब प्लेटफॉर्म्स तो मिल जाएंगे, बट उनके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हम ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है, और उनको पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे, या अदर वेबसाइट डायरेक्टरीज या अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लॉन्ग वीडियोस, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, और वहाँ से सारा का सारा ये ट्रैफिक आता है, वहाँ से लोग हमारे संग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो लॉन्ग वीडियोस अब वो यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप वीडियोस डाल सकते हो, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, और भी कई सारे हैं। उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स आज की डेट में ट्रेंड है। आप शॉर्ट वीडियोस, रील्स का यूज़ करके बहुत तेज़ी से, अगर आपके कंटेंट में दम है तो बहुत तेज़ी से फॉलोवर बेस बना सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो और लोगों के संग कनेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स या पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटिव्स जिसको हम बोलते हैं, उनका यूज़ करा जा सकता है, ठीक है, ताकि आप अपनी बात, अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा पाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं व्हाट यू नीड टू डू। अब आपको क्या करना है शुरुआत करने के लिए। अब स्टार्ट तो करना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज तो होना चाहिए ना। उसके अलावा आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का गेम नहीं है। आपको कई महीनों तक, इवन 1-2 साल तक भी कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। पेशेंस चाहिए, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जेन्युइनली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी, देखो नॉलेज इज गुड बट कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्फ्लुएंसर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बनना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके अलावा स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो अगर आप अपना समय भी लगा रहे हो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। छोटी मोटी आप किसी की हेल्प ले रहे हो, कुछ बार्टर कर रहे हो, या कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ के लिए आपको चाहिए, उसमें आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सब तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, तब आप किसी चीज़ को शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट यू हैव टू डू। अब मैं आपको वो प्रोसेस, वो स्टेजेस, वो आपको एक एक तरीका बताऊंगा कैसे शुरू करके क्या 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 आपको करना है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब एज एन इंडिविजुअल अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी, या एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्मॉल कंपनी आप स्टार्ट करते हो, तो आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके पास है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। कौन सी वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है।
कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट में, जिस मार्केट में आप आ रहे हो, आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, कि वहाँ पर क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिखेंगी तभी तो आप उनके लिए काम कर रहे हो। और ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जिनको आपको ओवरकम करना है, बीट करना है कंपटीशन को। तो ये सब होमवर्क पहले करना है। सेलेक्ट नीश, नीश बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना। जैसे मेरा जो नीश है वो क्या है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने इस डोमेन को पकड़ रखा है। ठीक है, तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते। मैं एक वीडियो तो आज डिजिटल मार्केटिंग की डालूंगा, कल मैं एक वीडियो कोई करंट अफेयर हो गया उसके ऊपर डाल दूंगा, फिर ये न्यूज़ आ गई उसके ऊपर डाल दूंगा, कल ट्रैवल का डाल दूंगा। ऐसे नहीं, एक ही आपको नीश पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है सेलेक्ट कंटेंट फॉर्मेट। अब कंटेंट फॉर्मेट भी 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, ऑडियो के अलावा इन्फोग्राफिक और वीडियो। तो ये 4 फॉर्मेट्स होते हैं। तो आपको काम तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि मान लो अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट और इन्फोग्राफिक्स फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग में टेक्स्ट तो होता ही है, साथ में उससे रिलेटेड ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स होते हैं। या और पॉडकास्ट करना है तो ऑडियो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको सिर्फ ग्राफिक पोस्ट डिज़ाइनिंग, पोस्ट के थ्रू आपको कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है तो वो पोस्ट डिज़ाइनिंग हो गई या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई। अगर वीडियो है, वीडियो मल्टीपल इसके अंदर फॉर्मेट्स होते हैं। वीडियो के अंदर टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, इमेज भी होती है, उसमें ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है। तो ये एक, तभी ये इतना ज़्यादा एंगेजिंग होता है। आजकल वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके अलावा है दोस्तों, मार्केट में आ रहे हो, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कंटेंट से रिलेटेड आप कर सकते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हो, सर्विसेज से रिलेटेड कर सकते हो, जिस भी आप नीश में हो उससे रिलेटेड कर सकते हो, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आपके इंडस्ट्री के अंदर उससे रिलेटेड कर सकते हो। ये सारे आपको काम करने पड़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब यहाँ पर आप ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते, तो पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी नए आइडियाज़ के लिए, अच्छे टॉपिक्स के लिए। तो इसके लिए आप चीज़ों को खोजो, जितना रिसर्च करोगे, जितना खुद के दिमाग से आइडियाज़ निकालोगे, उन सब चीज़ों को एक पेन डाउन करो, एक जगह पे लिखो। क्योंकि इंसान अभी तो बहुत अच्छी चीज़ याद आई है, उसके बाद पता नहीं भूल ही गया यार, कुछ सोचा था, फिर वो फ्लॉप हो जाता है, नहीं याद रहता। तो हर चीज़ को आपको लिखना है एक जगह पे, और उसमें से फिर आपको बेस्ट आइडिया और टॉपिक के ऊपर शुरुआत करनी है। उसके बाद आता है दोस्तों टॉपिक चूज करना है, बिकॉज टॉपिक ही मैटर करता है। लोग जिस टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो और या ऐसा कोई टॉपिक जो लोगों को फ़ायदा दे, तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर मल्टीपल टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा ये टॉपिक, मैं इस तरीके के टॉपिक्स डालता हूँ तो मेरे को ज़्यादा एंगेजमेंट और ज़्यादा मैं इसमें बेहतर कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें कोई फ़ायदा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ही आएंगी, ऐसा कुछ परफेक्शन नहीं होता। जब एज ए यूट्यूबर हो, एज ए इंस्टाग्रामर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पर ना आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ ही चलेगी। तो वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, नए नए तरीके ट्राई करने पड़ेंगे। कुछ अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी। यही A/B टेस्टिंग है, यही जर्नी है। तो एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे, कॉम्पिटिटर्स पे नज़र बना के रखोगे, तो आप धीरे धीरे इंप्रूव होते रहोगे, डे बाय डे आप इंप्रूव होगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगला जो स्टेप है वो है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अब इतनी सारी चीज़ें कर ली तो अब बारी है भाई कंटेंट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैंने भी 4 साल पहले शुरुआत करी थी कंटेंट क्रिएट करने की। 1 अगस्त 2019 में हमने पहला वीडियो डाला था, ठीक है, और आज टिल डेट तक मैं 2000 से ज़्यादा वीडियोस डाल चुका हूँ। इवन वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा वीडियो 102 घंटे का एक सिंगल वीडियो हमारे ही नाम है, हमने ही डाला है, मार्केटिंग फंडाज ने। जब आप देखोगे तो 102 घंटे का पूरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत ही दमदार कोर्स है। और यूज़ कॉपीराइटिंग इन हेडलाइंस, टाइटल्स, थंबनेल्स, क्योंकि ये कॉपीराइटिंग अगर दमदार है, इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपका ब्लॉग है तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके टाइटल्स अच्छे हैं, आपके थंबनेल अच्छी है, लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। तो ये चीज़ें थंबनेल, हेडलाइंस और आपका
टाइटल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों और लोग एक बार आए तो सही। अब कहते हैं ना कि अगर बाहर से ही कोई दुकान बहुत ही ख़राब लग रही है तो उसके अंदर कोई आएगा नहीं, भले अंदर आपने बहुत ही बढ़िया सामान रखा हो, बट अगर दुकान बहुत बढ़िया है, अंदर सामान ख़राब भी है, तब भी बंदा एक बार दुकान के अंदर तो आता है ना। तो इसलिए टाइटल, थंबनेल्स और हेडलाइंस के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। तो ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये आपको पुश करते हैं, यार लोग इसको क्लिक कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। बट अंदर अगर दम नहीं होगा तो फिर बंदा दोबारा कभी नहीं आएगा। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप प्रूफ रीडिंग कंटेंट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसे डाल नहीं दोगे, ऑब्वियसली आपके काम में गलतियां हो सकती हैं, कुछ कमी रह सकती है, कोई चीज़ छूट सकती है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग करनी ज़रूरी है या किसी से करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं, अगर वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, तो उनमें कुछ एडिटिंग रह गई है, कुछ भी चीज़ें आपको करनी है, तो वो ज़्यादा एडिटिंग वगैरह के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे एडवांस टूल्स आ गए हैं, फ्री टूल्स भी हैं जिनके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो। या वो सब करने के बाद आपको आपका कंटेंट पब्लिश करना है। वो कंटेंट आप यूट्यूब पे पब्लिश करो, फेसबुक पे पब्लिश करो, इंस्टा पे करो, या ब्लॉग्स पे करो, थर्ड पार्टी साइट्स पे करो, कहीं पर भी करो। बेसिकली आपको अपना कंटेंट पब्लिश करना है पब्लिक के लिए। उसके बाद दोस्तों उस कंटेंट को आपको प्रमोट करना है, उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना भी तो है। तो उसको प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया पे शेयरिंग करोगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वहाँ पर कंटेंट पहुँचेगा। अच्छा कंटेंट जितना लोग अप्रिशिएट करेंगे, जितना कंसिस्टेंटली आप करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका चीज़ें बढ़ेंगी, लोग पसंद करेंगे, लोग जुड़ेंगे। ठीक है, ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। वैसे मैंने आपको बोला ये सब कर तो रहे हैं, 1-2 बार, 4 बार, 10 बार कर लिया और आपको लग रहा है वो रिजल्ट नहीं आ रहे, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आउटपुट नहीं आ रहा, होगा नहीं दोस्तों। कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, महीनों सालों भी काम करना पड़ सकता है और उसी का ही फल मिलता है। अब किसी को IAS बनना है, IPS बनना है, किसी भी फील्ड में उसको बहुत करना होता है, वो भी सालों साल लगातार बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि उनको सक्सेस मिलती है जो कुछ लोगों को मिलती है, मगर वो करते हैं। मगर यहाँ पर अगर आप इतने साल दे दोगे, इतनी मेहनत करोगे, सक्सेस तो ऑलमोस्ट गारंटी है अगर आप वाकई इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। बिकॉज ये देखो, ये जो चीज़ है अभी बहुत ग्रोइंग है, बहुत ट्रेंडिंग है, इसमें अभी बहुत स्कोप है। ठीक है, तो और इसके अंदर अगर आप अभी से मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर विश्वास रखो। अब दोस्तों एंड में जब आप सब कुछ कर रहे हो तो उसको मॉनिटर भी करोगे, रिव्यू भी करोगे, उसका फीडबैक भी आपको मिलेगा, लोगों से भी मिलेगा, एनालिटिक्स में भी देख सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म अपना टूल देता है एनालिटिक्स वगैरह का। तो ये सारी प्रोसेस, ये जो स्टेजेस हैं, ये सब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कहां से, जैसे मैंने अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका आपको इंतजार था कि भाई इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लेंगे, मगर इन सब चीजों का फायदा क्या होगा, कैसे उठाएंगे इन सब चीजों का फायदा। तो दोस्तों जब आप ये सारे प्रोसेस को करोगे, कंसिस्टेंटली लगातार करोगे, तो यहां पर आपको क्या हासिल होता है। सबसे पहला कि आपको रीच मिलती है। ठीक है, आपको रीच मिलती है, आपको विजिबिलिटी मिलती है, आपको ब्रांडिंग आपकी होती है, आपकी रेप्यूटेशन मार्केट में ग्रो होती है, आपको फॉलोवर्स मिलते हैं, जिससे कि वही रेप्यूटेशन या ट्रस्ट आपका मार्केट के अंदर बिल्ड होता है, आपको लीड्स मिलती हैं ऑर्गेनिकली, आपको सेल्स मिलती है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिकली, और कई सारे फायदे जो आपके ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो अभी फायदे बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बहुत सारे इस वीडियो के अंदर दिखाए थे कि हमारे पास लीड्स आती हैं, सब कुछ आता है, तो आपको एक कैलकुलेशन प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि इससे फायदा क्या हो रहा है, किस तरीके से भाई पैसा कमाया जा रहा है। आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो,
फर्ज कर लेते हैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कि अब YouTube या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है, हजारों लाखों लोग रोज हमारे चैनल को देखते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हमको देखते हैं, तो मंथ की जो इन चैनल्स वगैरह से, इन प्लेटफॉर्म से इनकम जो आ जाती है, मैं उसकी बात करता हूं, 3 लाख के आसपास पर मंथ इनकम आ जाती है, ठीक है। सेकंड, स्पॉन्सर इनकम, लोग आते हैं, हमारा ये प्रमोट कर दो, हमारे बारे में बता दो, ये कर दो, स्पॉन्सर्ड जो कंटेंट होता है या स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है उसका भी पैसा मिलता है, वो पर मंथ आप मान लो 50K के अराउंड मिल जाता है, ठीक है। तीसरा, अब एक कंपनी जिसको अच्छी खासी लीड्स चाहिए, मतलब मान लो मैं 100 लीड्स की बात कर रहा हूँ, 3000 पर डे 100 लीड्स की बात कर रहा हूँ और 3000 महीने की बात कर रहा हूँ, तो अगर 100 लीड्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय करोगे ना पर डे की, आपको 1.5-2 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलने वाली, वो भी कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड है, कैटेगरी टू कैटेगरी, तो आपको 1.5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा ना, कम से कम भी 100 लीड्स पर डे, तो आप यहां पर 1.5 लाख रुपए और मान लो। अब जब आपको 3000 लीड्स आ रही हैं महीने की, तो उसमें से ऑब्वियसली बिजनेस भी आ रहा होगा। मैं बहुत कम करके भी बिजनेस करता हूं कि यार इतना बिजनेस तो आ जाना चाहिए, इतनी लीड्स आ रही हैं, तो चलिए इसको हम 10 लाख का बिजनेस मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये चैनलों के थ्रू, ये स्पॉन्सर्स के थ्रू, ये पैसा जो मैं एड्स कंपनी को देता, एड्स में लगाता, या मैं थर्ड पार्टी B2B प्लेटफॉर्म को देता, जस्टजेल जैसे किसी और को, तो वो पैसा जो मैंने सेव करा वो भी तो मेरा पैसा इनकम ही हुई ना, और जो मैंने कमाया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 15 लाख ये पर मंथ का हुआ, ठीक है, 15 लाख पर मंथ, जो मोटा मोटा अगर मैं देखूंगा तो 1.80 CR हुआ, ठीक है, लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास साल का बना, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की शक्ति से, कंसिस्टेंसी की शक्ति से, ठीक है। एक चीज को पकड़ के चले, उसमें मेहनत लगाई, एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाए, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करी, तो रिजल्ट मिलते हैं, ऑर्गेनिकली भी मिलते हैं। अब दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल है, 100% जेन्युइन बताया है, ठीक है, आपको लाइव प्रूफ्स भी दिखाए हैं। अब मैं आपको कुछ रिसोर्सेज देना चाहता हूं, वो चीजें, वो स्किल्स जो शायद हमें उस आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में और मल्टीपल स्किल्स एक जगह नहीं मिल पाएगी, जब जो मन करे वो सीख लो, और जब जिसको अपस्केल करना है, रिवाइज करना है, कर लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, जो हमारे बिजनेस में, करियर में, फ्रीलैंसिंग में, हर जगह हमें हेल्प करे, वो नहीं मिले। बट आपके पास आज आप इस टाइम में हो जब हर चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल है, कई सारे रिसोर्सेज हैं, मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ, फ्री से लेके पेड तक हर चीज़। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, जेन्युइन सोर्स, ठीक है। तो दोस्तों, कई ऑप्शंस बता रहा हूँ। सबसे पहला जो फ्री है, मार्केटिंग फंडास का यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर 2000 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल कंटेंट अगर आपको देखना है तो चैनल पे इतना है। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मार्केटिंग फंडास, और आपको दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज का ट्रेजर, ठीक है, वो खजाना, वो स्किल्स, वो नॉलेज। और 40 से 50 हजार लोग पर डे चैनल पे आते हैं। एक एवरेज पर्सन 4 मिनट से भी ज़्यादा एवरेज टाइम स्पेंड करता है, एवरेज। तो सोचो कितने लोग कितना स्टडी कर रहे होंगे इससे। फ्री है, स्टार्ट तो करें, चाहे पैसे से चाहे फ्री, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों, महा कोर्स, ये महाबंडल कोर्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट, इसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है आपको। वो क्या है समझिए
कि महाकोर्स में 50 से ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके चेक कर लेना। और उसमें जो आपको स्किल सीखनी है वो आप स्किल चूज करो, सीखो, सर्टिफिकेशन लो, और साथ के साथ जब आप उसमें एनरोल करते हो महाकोर्स के अंदर, तो वहां पर आपको एफिलिएट अकाउंट, एफिलिएट लिंक भी आपका खुद का मिलता है, जिसके थ्रू अगर आपके लिंक के थ्रू कोई भी सेल होती है तो 50% इनकम आपको मिलती है, 50%। ठीक है, तो एक इनकम सोर्स भी हैंड टू हैंड, साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाता है। कई लोग तो आज की डेट में इससे फुल टाइम अर्निंग कर रहे हैं, जॉब तनख्वाह से भी ज्यादा कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, लाइव ऑनलाइन फुल कोर्स। तो मार्केटिंग फंडास लाइव प्रैक्टिकल इन डेप्थ 1-to-1, जिसमें मैं हमारी एक्सपीरियंस टीम आप लोगों को लाइव सिखाती है। लाइव कोर्सेज हैं, 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, विद सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़ मिलती है बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो आपको अगर लाइव सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो भी सर्टिफिकेशन जो आपको जॉब, करियर, फ्रीलांसिंग सब में हेल्प करेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऑलरेडी लगातार हमारे बैचेस चलते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे ऑडियंस की डिमांड पे ऑफलाइन कोर्सेज भी हम ले आए हैं। ऑफलाइन मतलब प्रीति विहार दिल्ली में हमारा ऑफिस है। ठीक है, जो लोग इंस्टीट्यूट में आके यहाँ पर सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे और हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल लोगों से लाइव प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में बैठ के ऑफलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। दोस्तों सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्री से लेके ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्री रिकॉर्डेड। सीखना इंपॉर्टेंट है, कैसे सीखोगे चूज करो। अगर आपको फ्री में शुरुआत करनी है तो चैनल है ही, महाबंडल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोर्सेज के लिए दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।